हमारे ऑप्शंस खुले हैं। आपने 65 लाख मतदाताओं के वोट काटे हैं। आतंकवादी हमारे देश की सीमा के अंदर कैसे घुसे, सरकार उन पे कोई जवाब नहीं दे रही। अब 6 महीने के लिए आप काम के लिए बाहर हैं और आपका मत कट जाएगा। 71,000 करोड़ के लेन देन का अगर कोई हिसाब नहीं देंगे, वो पैसा गया कहाँ? न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, राज्यसभा के सांसद संजय यादव जी हमारे साथ हैं। सर, कैग की रिपोर्ट का घोटाला सामने आया, आप लोग बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल सत्ता पक्ष पर। देखिए, बिहार के खजाने से सीएजी ने माना है कि 71,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है। इसकी जवाबदेही किसके पास है? कौन देगा? सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? बिहार जैसे पिछड़े और गरीब राज्य में आप 71,000 करोड़ के लेन देन का अगर कोई हिसाब नहीं देंगे, वो पैसा गया कहाँ? कहाँ खर्च हुआ है? अंधेर नगरी चौपट राजा, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनके इर्द गिर्द अगल बगल जो बयानवीर हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं इस पे। हर चीज़ पे जो उछल उछल के बोलते हैं। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से बिहार के खजाने से 71,000 करोड़ की जो चोरी की है, उसका बिहार की जनता हिसाब लेगी और इनको हिसाब देना होगा। लोकसभा का जो सदन चल रहा है, सत्र का फिलहाल आज 8वां दिन है। कल भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुआ, आज भी लगभग चर्चा हो ही रही है लोकसभा में। देखिए, हमारी वही मांग है। विपक्ष ने लगातार ये कहा है कि आतंकवादी हमारे देश की सीमा के अंदर कैसे घुसे, सरकार उन पे कोई जवाब नहीं दे रही। इतने दिन 100 दिन से अधिक हो गए थे, उन्होंने नहीं उन पे क्या कार्रवाई। जब हाउस में चर्चा शुरू हुई है तब ये इन्होंने कहा है कि एनकाउंटर हुआ है ना। वो पूरा देश समझ रहा है कि ये पूरा डिजाइन क्या था और कैसे है। हम शुरू से जिस दिन से ये घटना हुई, सरकार के साथ खड़े रहे। सरकार की जो एक्शन प्लान था वो भारतीय सेना के साथ खड़े रहे। लेकिन जो इंटेलिजेंस फेल्योर था, उसकी जवाबदेही भारत सरकार की है। गृह विभाग और उन्होंने क्या किया, तो वो जो सारे सवाल हैं, वो विपक्ष जनता की आवाज़ है, वो हम उनसे पूछ रहे हैं। उन्हें पे जवाब देने के लिए उनके पास कुछ उत्तर नहीं है, तो अभी भी वो आज से 78 साल पहले कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी से पूछो। सर, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी आज रखी गई थी और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कब तक आखिर सीटों को लेकर फाइनल हो जाएगा। सब चीज़ें हो रही हैं। आज 7वीं बैठक थी, सब डिस्कशन हो रहे हैं। एनडीए की आपने कोई बैठक देखी है? हमारा बहुत ही सकारात्मक और सृजनात्मक तरीके से गठबंधन की सारी बातें हो रही हैं। सीट शेयरिंग क्या है, नहीं है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब हम जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस हिसाब से लोकतंत्र पे और संविधान पे ये मतदाता सूची पुनरीक्षण के बहाने हमला कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम जनता के बीच लेके जाएंगे। 10 तारीख से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, वो एक यात्रा पे भी निकलेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे और उनका क्या हक अधिकार है, कैसे ये सरकार छीन रही है। 20 वर्षों की सरकार का क्या लेखा जोखा है, वो भी जनता को बताएंगे। 11 साल की केंद्र सरकार ने बिहार को क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, उसकी बातें भी जनता के बीच में रखेंगे। चुनाव बहिष्कार को लेकर भी आपने पिछले दिनों बातें रखी थी कि चुनाव बहिष्कार क्या इस पे भी नेता ने कहा था कि हमारे ऑप्शंस खुले हैं। आपने 65 लाख मतदाताओं के वोट काटे हैं। आपने बताया कि इतने लाख मर गए हैं और इतने लाख दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं। तो हमने वही कहा है कि उसकी सूची आप सार्वजनिक करें। अगर आपने जो स्थानांतरित हो गए मतदाता, उसके नाम पे जो जिन लोगों का आपने वोट काटा है, उसका क्या आधार रहा, बीएलओ कितनी बार उनके घर गया, या गया तो क्या उन्होंने जो गणना प्रपत्र भरा, उसकी पावती आपने लोगों को दी नहीं दी। तो वो जो सारी सूची है, एक बार ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होगी, उसमें बूथ वाइज सब देखेंगे कि अब 6 महीने के लिए आप काम के लिए बाहर हैं और आपका मत कट जाएगा, तो ये तो आपके जो मताधिकार का हनन है। तो ये सारी बातें हैं, इन सब को लोगों को लेके। और जो बहिष्कार का मामला है, वो ऑप्शन खुला है। अगर लोकतंत्र को ऐसे ख़त्म कर देंगे, मतदाताओं का वोट काट देंगे, तो फिर क्या फ़ायदा है चुनाव का? बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ राज्यसभा के सांसद संजय यादव मौजूद थे। क्या कुछ कहते नजर आए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद, और इसके अलावा भी कैग की रिपोर्ट को लेकर भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।